हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का 5वीं कक्षा की हिंदी की क्लास में। अभी हम पुनरावर्तन कार्य कर रहे हैं। उसमें हमने कविता 3 और पाठ 4, कविता 3 स्कूल बस और पाठ 4 श्री का रोबोट, इसका रिवीजन पिछले वीडियो लेक्चर में किया था। आज हम पाठ 5 परिलोक की दुनिया, इसका रिवीजन करेंगे। ये आपके यूनिट टेस्ट 2 में पूछा जाएगा। तो पहले तो इसका सारांश क्या है कि परिलोक की दुनिया, इसमें रमन रविवार को परियों की कहानी पढ़ रहा था, तभी उसकी आंखें बंद हो जाती है और बाद में जब आंखें खोलता है तब परी को देखता है। परी उसको परिलोक की सैर कराने ले जाती है। परिलोक के नजारे देखकर रमन एकदम चकित रह जाता है। परिलोक एक बिल्कुल साफ सुथरा था और वहां रंग बिरंगे फूल खिले थे और चॉकलेट के बड़े बड़े पेड़ थे। और जब रमन ने चॉकलेट खाना चाहा तब परी ने समझाया कि ज्यादा चॉकलेट खाने से दांत खराब हो जाते हैं। उसके बाद परी उसको एक सुंदर सा खिलौना भी देती है। और परिलोक में जो खिलौने देखता है रमन, वो सारे खिलौने असली लगते हैं। और फिर बाद में रमन को घर की याद आने लगती है, इसलिए परी उसको घर छोड़ाती है। इसके बाद दिया है श्रुतलेख, फिर शब्द अर्थ दिए हैं। रविवार मतलब इतवार, नजारे मतलब दृश्य, व्यू, साफ सुथरा मतलब जहां गंदगी ना हो, नीट एंड क्लीन, रंग बिरंगे मतलब कई रंग के, कलरफुल, सुंदर मतलब खूबसूरत, ब्यूटीफुल, गायब मतलब नजरों से दूर, डिसअपियर। उसके बाद दिया है पाठ ज्ञान। फिर दिया है पाठ ज्ञान, जिसमें मौखिक प्रश्न दिए हैं। रमन क्या पढ़ रहा था? तो रमन परियों की कहानी पढ़ रहा था। फिर परी रमन के पास क्यों आई थी? तो परी रमन के पास परिलोक की सैर कराने के लिए आई थी। परिलोक में किसके पेड़ थे? परिलोक में चॉकलेट के पेड़ थे। परिलोक कैसा था? परिलोक बिल्कुल साफ सुथरा था, वहां रंग बिरंगे फूल थे और चॉकलेट के बड़े बड़े पेड़ थे। परी ने रमन से ज्यादा चॉकलेट खाने के लिए क्यों मना किया? परी ने रमन से ज्यादा चॉकलेट खाने के लिए इसलिए मना किया क्योंकि ज्यादा चॉकलेट खाने से दांत खराब हो जाते हैं। इसके बाद प्रश्न ग, परी ने रमन को क्या दिया? तो परी ने रमन को एक खिलौना दिया। रमन ने परी से वापस घर चलने के लिए क्यों कहा? रमन ने परी से वापस घर चलने के लिए इसलिए कहा क्योंकि रमन को घर की याद आ रही थी। अब इसके बाद दिया है भाषा ज्ञान। दी गई मात्राओं का प्रयोग करके दो दो शब्द लिखो। तो यहाँ पहली तो आ की मात्रा है, तो यहाँ लिखेंगे साफ और माफ। फिर ये छोटी ई की मात्रा है तो रविवार और शनिवार या अधिक। फिर यहाँ बड़ी ई की मात्रा है तो लिखेंगे परी और हरी। फिर ये ऊ की मात्रा है, छोटे ऊ की मात्रा, तो सुथरा और दुनिया। और यहाँ बड़ी ऊ की मात्रा है तो फूल और खूबसूरत। फिर ये मृग, क्रूप, तृण, दृश्य, ऐसे कई सारे शब्द यहाँ लिख सकते, कोई भी शब्द लिख सकते हैं। फिर प्रश्न द, ड और ढ के शब्द चुनकर सही जगह पर लिखो। तो यहाँ ये शब्द दिए हुए हैं, इसमें से चुनकर ड वाले शब्द यहाँ लिखने हैं और ढ वाले शब्द यहाँ लिखने हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे? उड़ना, खिड़की। और यहाँ लिखेंगे बढ़ना और चढ़ना। फिर चित्रों को देखकर नाम लिखो। तो ये पेड़ है, फिर ये क्या है? फूल, और ये क्या है? परी। फिर शब्दों, और ये क्या है? तो खिलौना, और ये आंख। फिर प्रश्न 4, शब्दों को उनके अर्थ से मिलाओ। हैरान मतलब दंग, गायब मतलब नजरों से दूर, धरती जमीन, नजारे दृश्य, सुंदर खूबसूरत, ज्यादा अधिक। अब बच्चों यहाँ थिंकिंग एंड स्पीकिंग स्किल दी है आपकी कल्पना शक्ति बढ़ाने के लिए और
सोचने की क्षमता बढ़ाने के लिए। तो रमन को चॉकलेट खाना पसंद था। तुम्हें जो चीजें अच्छी लगती है उनके नाम कक्षा में बताओ। तो बच्चों ये आपको सोचकर बताना है। और तुम धरती को सुंदर बनाने के लिए क्या क्या करोगे, ये भी आपको सोचना है और समझना है और बोलना है। फिर खेल खेल में दिया है, अपनी पसंद की 2 मिठाइयों के नाम लिखो। ये तो बहुत आसान है, कोई भी 2 मिठाइयों के नाम लिख सकते हो आप, पेड़ा, बर्फी, लड्डू ऐसे। और 2 पौधों के नाम, यहाँ भी कोई भी 2 पौधों के नाम लिख सकते हैं, जैसे कि गुलाब का पौधा है, तुलसी का पौधा, ऐसे कोई भी पौधों के नाम लिख सकते हैं। तो बच्चों आज पुनरावर्तन कार्य पाठ 5 का पूरा हुआ। आपको क्या करना है, इसमें से एक बार तो ये पूरा पाठ पढ़ जाना है, फिर उसके बाद आपको शब्दार्थ करने हैं और प्रश्न और उत्तर मौखिक और लिखित दोनों याद करने हैं। फिर ये सब पढ़ना है आपको और फिर ये शब्दों को उनके अर्थ से मिलाओ, ये भी याद करना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।